नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है जो उप आबकारी निरीक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी या उत्तराखंड से जुड़े किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का पहले प्रश्न। वर्ष 1906 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कुमाऊनी में किसने अनुवाद किया था? ए हरिराम त्रिपाठी, बी मदन मोहन त्रिपाठी, सी जयदत्त जोशी, डी लक्ष्मीचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरिराम त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि दी थी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जयप्रकाश नारायण। तो प्रश्न 2 का सही ऑप्शन है बी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी ने निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड की यात्रा नहीं की थी? ए 1890, बी 1897, सी 1898, डी 1905। तो प्रश्न 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1905। प्रश्न 4, 26 जनवरी 1930 को किस रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? ए कुमाऊं, बी श्रीनगर, सी देवलगढ़ और डी टिहरी। तो प्रश्न 4 का सही ऑप्शन है डी टिहरी। प्रश्न 5 है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वप्रथम छावनी की स्थापना की गई? ए अल्मोड़ा, बी नैनीताल, सी देहरादून और डी पौड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देहरादून। प्रश्न 6, लंगूरगढ़ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? लंगूरगढ़ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? ए शिवदत्त जोशी और गोरखाओं के बीच, बी शिवदत्त जोशी और प्रद्युम्न शाह, सी शिवदत्त जोशी और फतेह शाह, डी फतेह शाह और गोरखाओं के बीच। तो प्रश्न 6 का सही ऑप्शन है डी फतेह शाह और गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न 7, दुधौली का युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए 1704 और तिलो रौतेली। यहाँ पे ज्ञानचंद और तिलो रौतेली। बी 1703 ज्ञानचंद और फतेह शाह, सी 1703 ज्ञानचंद और तिलो रौतेली, डी 1704 ज्ञानचंद और फतेह शाह। तो सही उत्तर है इसका 1703 में ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच दुधौली का युद्ध लड़ा गया था। इसमें ज्ञानचंद छूट गया है, तो ये ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच लड़ा गया था 1703 में। प्रश्न 8, निम्नलिखित में नाग शासकों में किसी नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है? ए नागदत्त, बी रुद्रदेव, सी गणपति नाग और डी नागसेन। तो प्रश्न 8 का सही उत्तर है सी गणपति नाग। प्रश्न 9, पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट कब स्थापित किया गया? 1791, 1792, 1790, 1793। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1791। प्रश्न 10, हेमकुंड नामक सिख तीर्थ की स्थापना कब की गई? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1930 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के 1930 के नमक सत्याग्रह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ज्योतिराम कांडपाल, माधो सिंह भंडारी, भैरवदत्त जोशी, गोरख वीर खड़क बहादुर। तो सही उत्तर वो है ऑप्शन बी माधो सिंह भंडारी। प्रश्न 12, किसने 1903 में हैप्पी क्लब नामक संस्था की स्थापना की थी? नैन सिंह रावत, गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्री दत्त पांडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में पेशावर कांड हुआ और किस वर्ष हुआ? ए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और 1929, बी मुनीश्वर दत्त उपाध्याय और 1929, सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और 1930, डी मुनीश्वर दत्त और 1930। तो सही उत्तर है सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और
1930 में। प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन गड़ौतिया स्टोर डकैती कांड के मुख्य आरोपी थे? जसवंत सिंह रावत, भवानी सिंह रावत, शांतिलाल त्रिवेदी और माधो सिंह भंडारी। तो इसका सही उत्तर है बी, भवानी सिंह रावत। भवानी सिंह रावत। प्रश्न 15 है, गणनाथ का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और गोरखा नायक हस्तीदल चौतरिया के बीच, अंग्रेज और अमर सिंह थापा, अंग्रेज और खड़क बहादुर और अंग्रेज और बमशाह के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग्रेजों और गोरखा नायक हस्तीदल चौतरिया, और ये युद्ध हुआ था 1815 में। प्रश्न 16, कोटलगढ़ किला, चांडाल कोट किला और गोरल चौड़ किला उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ए, पौड़ी गढ़वाल, बी, टिहरी गढ़वाल, सी, चंपावत और पिथौरागढ़। तो सही उत्तर है इसका चंपावत। ये किले चंपावत में स्थित है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। यमुनोत्री मंदिर कत्यूरी शैली, गंगोत्री मंदिर कत्यूरी शैली, बागनाथ मंदिर कत्यूरी शैली, अनुसुईया मंदिर कत्यूरा शैली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बागनाथ मंदिर कत्यूरी शैली। बागनाथ मंदिर कत्यूरी शैली। प्रश्न 18, निम्न में से किसने उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करवा दिया? एडवर्ड गार्डनर, हेनरी रैमजे, जॉर्ज गोवन और एटकिंसन। सही उत्तर है बी, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे में 1858 में उत्तराखंड में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। प्रश्न 19, नालागढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1815, 1814, 1816, 1813। तो सही उत्तर है 1814 में नालागढ़ का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न 20, निम्न में कौन सा युद्ध सिख गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच लड़ा गया था? ए, कपरौली का युद्ध, बी, भंगाड़ी का युद्ध, सी, खलंगा का युद्ध और डी, दोनगरी का युद्ध। सही उत्तर है बी, भंगाड़ी का युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, उत्तराखंड में रागी किसे कहा जाता है? झंगोरा, बाजरा, मंडवा और चीना। सही उत्तर है सी, मंडवा। प्रश्न 22, पांडुकेश्वर व तालेश्वर दान पात्र किसके बारे में जानकारी देता है? कार्तिकेयपुर, कत्यूरी, पाल और चंद। तो प्रश्न 22 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर। अगला प्रश्न, किस चंद शासक के बारे में कहा गया कि बरस भयो 80 बुद्धि गयो 89? ज्ञानचंद, लक्ष्मीचंद, उद्योगचंद। तो बाज बहादुर चंद इसका सही उत्तर है। प्रश्न 24, ब्रिटिश काल में किसने घराटों पर कर लगाया था? बैकेट द्वारा, ट्रेल द्वारा, रैमजे द्वारा और लैंसडाउन द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैकेट द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राचीन माप पद्धतियों में तामी किस प्रकार की माप पद्धति थी? समय मापन, द्रव्य मापन, धातु मापन, भूमि मापन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रव्य मापन। प्रश्न 26, केशव प्रयाग किन नदियों के संगम को कहते हैं? अलकनंदा ऋषिगंगा, अलकनंदा धौलीगंगा, अलकनंदा खीरगंगा, अलकनंदा सरस्वती। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलकनंदा और सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेटेक का तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? नैनीताल, भीमताल, कौशानी और अल्मोड़ा। सही उत्तर है बी, भीमताल। प्रश्न 28, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब हुई? 1966, 1962, 1968 और 1965। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1966। तो दोस्तों ये थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।